कर्ज, लोन, डेट्स, देनदारियां, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन ऊर्जा ये इस तरह की है, इंसान की जिंदगी को पलट के रख देती है। जो इंसान कर्जे में डूबा हुआ है ना और लगातार धंसता चला जा रहा है, ये दर्द वही समझ सकता है। उसको नहीं सोचता है कि इस कर्ज से कैसे निकलना है। उसकी जो इनकम होती है, उसको पता होता है कि ये इनकम कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है, और उसको ये इनकम बढ़ती हुई भी नहीं दिखती है, और कर्ज का प्रेशर उतना है कि वो अपना रिक्वायर्ड इनकम भी जो है ना वो भी नहीं कमा पाता है। जो लेनदार होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि दबाव बना के अपना पैसा ले लिया जाए, लेकिन इंसान जो है ये लगातार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाता है। फैमिली लाइफ अलग से खराब होती है, एज ए पर्सन वो ग्रोथ भी नहीं ले पाता है। इस तरह का कुछ होता है कर्जे का मकड़ जाल। और ये कर्जा जो है, ये बर्थ चार्ट में कौन सी ऊर्जाएं हैं जो इंसान के कर्जे को बढ़ाती हैं? किसी की कुंडली में धन स्थान का कमजोर होना, उसके इनकम स्थान का कमजोर हो जाना, या लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाना, 7.5 ढैया, या कोई दशा ऐसी खराब, या कोई गोचर ऐसा खराब जिसकी वजह से इंसान की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि कहीं पे उसका धन रुक गया तब कर्जा लेना पड़ा, या इनकम खराब हो गई तब कर्जा लेना पड़ा, या बुद्धि भ्रष्ट हो गई तब कर्जा लेना पड़ा। कारण कोई भी हो, लेकिन कर्जा चुकता नहीं है। इन सबसे ऊपर जो कारण बन जाता है ना कर्जे का, वो होता है पितृदोष। और ये एक ऐसा कारण है जिसको ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर या ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो कुंडली के धन स्थान का उपाय करते रहते हैं, इनकम का उपाय करते हैं, या उस समय पे जो भी दशा अंतर दशा या कोई ढैया 7.5 चल रही होती है उसको तो देखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो पितृदोष की ऊर्जा ऑपरेट कर रही होती है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर क्या रिजल्ट आता है कि जो मर्जी डोनेशन करते जाओ, जो मर्जी उपाय करते जाओ, कर्जा उतरता ही नहीं है। तो पितृदोष किस तरह से कर्जा चढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना हरगिज मत भूलिएगा। पितृदोष एक इस तरह का दोष है जो कुंडली में विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल पितृदोष जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वो होते हैं कि कुंडली के जो बहुत प्रोमिनेंट राजसी ग्रह होते हैं ना, जो ल्यूमिनरी ग्रह जिनको बोला जाता है, रोशनी देने वाले ग्रह, यानी सूरज और चंद्रमा, इनका पीड़ित होना बर्थ चार्ट में पितृदोष बनाता है। सूरज के साथ राहु आ जाए, चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, तो पितृदोष के होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूर्य, राहु, चंद्र, केतु नॉर्मली मिलते ही उन लोगों को है जो पिछले जन्म का कोई खराब कार्मिक कनेक्शन लेके आए होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके जीवन में घटनाक्रम बारंबार ऐसे आते हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम लो हो जाती है। हाँ, कुंडली में बाकी ग्रह सपोर्ट करने के लिए बैठे हों तो फिर ये जो योग है ना, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होकर निल भी हो जाता है, डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर बाकी ग्रहों की सहायता ना मिले तो यही दोष जो है ना, पितृदोष की श्रेणी में आ भी जाता है। और कुछ सोए हुए पितृदोष होते हैं, कुछ इनविजिबल पितृदोष होते हैं जो दिखते नहीं हैं। वो क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स के चार्ट के थ्रू लीनेज में आए होते हैं, या कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से इंसान को वो दोष का दुख भुगतना पड़ता है। अब पितृदोष की वजह से जीवन में जो कर्जा आता है उसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है अचानक लॉस होने की वजह से कर्जा आ जाए। दूसरा सिम्टम होता है किसी पे एतबार करके कहीं पे कोई पैसा अटका दिया जाए और वो पैसा वापस ना आए, उसकी वजह से कर्जा आ जाए। चलते चलते काम का रुक जाना, या इनकम के सोर्सेज का मुरझाते जाना, उस वजह से कर्जा आ जाए, ये पितृदोष की वजह से होता है। कई बार पितृदोष की वजह से आने वाले कर्जे का कारण क्या होता है? विपरीत बुद्धि। इंसान नशों में, रॉन्ग डिसीजंस में, शेयर बाजार में बहुत ज्यादा कह लीजिए कि ओवर एक्सपोजर की वजह से, खतरों का खिलाड़ी बनने की वजह से, या गलत संगत की वजह से अपने ऊपर कर्जा चढ़ा बैठता है। अब जब पितृदोष एक्टिवेट होता है ना, तो कर्जा किस तरह से इंसान पे चढ़ता है? इंसान फ्यूचर के लिए पेशेंस नहीं रख पाता है। उसके मन में एक ही बात आती है, आज का समय किसी तरह से निकाल लिया जाए। अब वो समय को रिलीव करने के लिए वो इधर उधर से पैसे पकड़ लेता है। उसको नहीं पता होता है आने वाले समय में पैसे चुकाऊंगा कैसे। ये किसी इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी ले सकता है, और ये मनी लेंडिंग जो लोग होते हैं उनसे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा भी ले सकता है। ये पितृदोष की निशानियां होती हैं। लेकिन पितृदोष की निशानी केवल कर्जे के रूप में सामने नहीं आती है। जिन लोगों के पितृदोष जो है वो कर्जे के रूप में सामने आता है ना, उनके घर में भी कलेश होता है, आपसी कलह का वातावरण होता है। उस घर के अंदर, जिस घर में पितृदोष होता है ना, एक सफोकेटिंग माहौल होता है। इंसान बाहर बहुत रिलीव होता है, लेकिन घर में आके वो किसी न किसी तरह से कोई ना कोई टेंशन का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों को सनसेट के बाद बहुत सारे ऐसे खुराफाती विचार आते हैं जिनकी वजह से वो अगले दिन खूब सारा कर्जा लेने की तरफ चल पड़ते हैं।
ऐसे लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ रिलीफ ढूंढते हैं। वो नशों में भी हो सकती है, वो और कर्जा लेके पुराना कर्जा चुकाने में भी हो सकती है। लेकिन यहां पे एक और एट्रीब्यूट आ जाता है ऐसे लोगों का। आपको केवल एट्रीब्यूट से पता चल जाएगा कि ये इंसान पितृदोष का शिकार है या नहीं है। ऐसे लोग किसी की सलाह नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों में पेशेंस नहीं बचती है। इस तरह के लोग जब भी जीवन में कर्जे का शिकार होंगे, ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपना एक फेक नाम बचाने के लिए कर्जा लेके अपने जीवन में गाड़ी को चलाते रहते हैं। यानी इनके लिए अब इनका जो एक वो बुलबुले जैसा एक ऑरा होता है ना अपने नाम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। फिर वो खुद का फ्यूचर ही नहीं, बच्चों का फ्यूचर तक भी गिरवी रख देते हैं। प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, वो 2 मिनट नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक धुन सवार होती है कि उनको अपना सो कॉल्ड नाम बचाना है। कर्जा चुकाने की एक टेक्निक जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है कि इनकम को बढ़ाया जाए। देखिए, इनकम बढ़ाए बिना कहां ही कर्जा उतरा है आज तक। ये नहीं हो सकता है कि आप इनकम उतनी रखें और ये सपने लेते रहें कि कर्जा उतर जाए। लेकिन जो पितृदोष का शिकार लोग होते हैं ना, इनकम बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि अपने काम में और क्या ऐड किया जाए या काम में किस तरह का बदलाव लाया जाए कि उनकी इनकम बढ़े और कर्जे उतरें। वो कभी भी इस तरह के रास्ते भी नहीं ढूंढते हैं कि जिन रास्तों पे चल के उनका कर्जा उतर सकता है। वो केवल और केवल ये सोचते हैं कि आज का दिन निकाला किस तरह से जाए। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है। अगर ये सिम्टम हैं तो कर्जा किस तरह से चुकाया जा सकता है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, आपके ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, उनकी सहायता किस तरह से ली जाएगी कि लोग भी आपकी बात को समझें, आपके अंदर भी सद्बुद्धि आए और कर्जा उतरे। आपको वो साधन, वो लोग मिलने शुरू हो जाएं जो कर्जा चुकाने में आपकी सहायता करेंगे। तो इसमें मैं आपको टोटल 6 उपाय आज देने जा रहा हूं। ये उपाय आप करेंगे तो हर हालत में कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। वो साधन भी बनेंगे, वो लोग भी मिलेंगे। इनमें नंबर 1 पे जो उपाय है वो उपाय है कि पूर्णिमा वाले दिन फुल मून को देख के भगवान शंकर की उपासना करना। कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय की हर पूर्णिमा पे फुल मून को देख के करना। ये जो उपाय है ना, ये भगवान शंकर की साक्षात कृपा को आपके साथ जोड़ता है। कर्जा उतरने के बाद भी इसको हर पूर्णिमा पे करते रहिएगा। पितृदोष की अन्य भी जितनी पीड़ाएं हैं ना, चाहे वो शारीरिक पीड़ा भी हो, चाहे वो कोई और पीड़ा भी हो, इस उपाय के बाद शांत होती हुई देखी गई है। और दूसरा उपाय पूर्णिमा के बाद अमावस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी भगवान शंकर की कृपा ही लेनी है। तो भगवान शिव के मंदिर में जाइए, गाय के घी का एक दिया वहां पे अर्पण करके आइए पूर्वजों के नाम पे, और अपने कर्मों की माफी मांग के आइए। और इसको आपने हर अमावस की रात को सनसेट के बाद करना ही करना है। इवन आपकी इनकम बढ़ गई, आपके कर्जे उतर गए, सब कुछ साधन बन गए ना, उसके बाद भी इस उपाय को लाइफ टाइम तक करते रहिएगा। जीवन में कभी आप या आपसे अगली जनरेशन में भी पितृदोष ट्रिगर नहीं होगा। तीसरा उपाय जो है वो है पानी में लाल फूल और थोड़ा सा सिंदूर डाल के डेली सूर्यांजलि को देना। ये उपाय बड़ा जबरदस्त उपाय है, पितृदोष की बहुत सारी पीड़ाओं को शांत कर देता है। फिर चौथे नंबर पे जो उपाय करना है ना, ये उपाय भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है। इस उपाय में क्या करना है, महीने में एक बार जौ और दूध मिक्स करके नदी में विसर्जित करने हैं। अब वो लोग जो किसी नदी के या नहर के पास नहीं रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हर महीने में 7 दिन रात भर जौ जो हैं वो पानी में भिगो के रखें और सवेरे पक्षियों को डालना शुरू कर दें। लेकिन जो लोग चलते हुए पानी के समीप रहते हैं ना, उनके लिए महीने में एक बार 1 किलो जौ और 1 किलो दूध मिक्स करके चलते हुए पानी में विसर्जित करना जो है एक बहुत ही जबरदस्त अच्छी रेमेडी है। अब पितृदोष की इससे अगली एक रेमेडी है, वो है महीने में एक बार संक्रांति वाले दिन या अमावस वाले दिन भूखे लोगों को या जरूरतमंद लोगों को भोजन देना। इसकी क्वांटिटी एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। यानी आपको फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना पूर्वजों के नाम पे, ये एक पितृदोष को शांत करने का एक सबसे अच्छी टेक्निक है। और ये टेक्निक इतनी तेजी से असर दिखाती है कि आपके जीवन में कर्जा उतरने के और साधन संपन्न बनने के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जो टेक्निक आती है ना एंड पे, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है ना, ये आपको जीवन में बाकियों से कई गुना आगे भी करेगी और आपके पितृदोष को पूरी तरह से शांत भी करेगी। इस टेक्निक के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आवारा कुत्तों को, गाय को और कौवे को ग्रास देना। इसी टेक्निक का दूसरा हिस्सा है कि जिस तरह से हम घट स्थापना करते हैं नवरात्रों में, ठीक उसी तरह से एक मिट्टी के कटोरे में
आप थोड़े से सूखे धनिए के बीज डालिए, रोज़ उनको पानी दीजिए। जब उनमें से स्प्राउटिंग हो जाए, उनमें से वो पौधे उगाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, उनको निकाल के आपने पक्षियों को डाल देना है और दोबारा से ये स्प्राउटिंग करनी है। और इस स्प्राउटिंग को आपने हर साल में 2 बार करना है, यानी हर चेंजिंग सीजन में आप इसको कर सकते हैं। और इसी उपाय का तीसरा हिस्सा जो है वो है कि आपको आपके फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं, ये उपाय सुनने में बोर लगेगा, लेकिन ये जो उपाय है ना, ये बहुत बंदूक की गोली की तरह काम करता है। पितृ दोष होता तब है जब पितृ आपसे नाराज होते हैं। पितृ क्यों नाराज होते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए जो भी ट्रेडिशंस होते हैं ना, उनकी अगली जनरेशन जब फॉलो नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, जिन भी पितरों के नाम, जिन भी पूर्वजों के नाम आपको याद हैं, उनको कागज पे लिख के रखिए। जितनी पीढ़ियां, आपको 4 पीढ़ियों तक के नाम याद हैं, आपको 10 पीढ़ियों तक के नाम याद हैं, किसी एक जगह पे उनको डॉक्यूमेंट करके रखिए। कोशिश करिए कि अमावस वाले दिन आप वो वाली जो लाइनेज है आपकी, उनको देख के, उनके नाम बोल के उनकी शांति की प्रार्थना करिए, उनकी सदगति की प्रार्थना करिए और उनके द्वारा बनाए गए जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करिए। आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे उनके ट्रेडिशंस को छोड़ेंगे तो जड़ें कमजोर होंगी, पितृदोष बढ़ेगा और उसके बदले में कर्जे, बीमारियां बढ़ेंगी। इन चीजों को फॉलो करिए। 100% मेरा आपसे वायदा है कि जितने भी आपके जीवन में बड़े से बड़े करोड़ों तक में भी कर्जे हैं ना, उनके निकलने के साधन बनेंगे, इनकम के बढ़ने के साधन बनेंगे। आप जीवन में खुशहाली की तरफ जाना शुरू होंगे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब केवल और केवल वहम में डालना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है वहम से निकालना, आपको दिक्कतों से निकालना। सही टूल सही जगह पे यूज करेंगे ना तो दिक्कतें बचेंगी नहीं। ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक पक्का नॉर्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को खूब खुशहाल और बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।